हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉल कोलाइड्स विद अ स्मूथ एंड फिक्स इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा आफ्टर फॉलिंग vertically through a distance h. If it moves horizontally just after the impact, the coefficient of restitution is here. We have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is coefficient of restitution, which is given as the ratio of वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विद रिस्पेक्ट टू दी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. यानी हमारे पास कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है या रिलेटिव वेलोसिटी होती है, इनका जो रेशियो होता है, इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम वेलोसिटी लेते हैं दैट शुड बी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. यानी अगर हम यहाँ पे वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे on the ground that will be perpendicular to this plane. तो यहाँ पे जो भी हम वेलोसिटी लेंगे वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के करस्पॉन्डिंग लेंगे. सो वी कैन से हियर कि हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बॉल है, ये यहाँ पे स्मूथ एंड फिक्स इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा एंगल जो कि हमारे पास गिवन है, इस पे यहाँ पे फॉल करती है फ्रॉम द हाइट एच. तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 0, और जब ये एच हाइट से यहाँ पे इसके साथ कोलिजन करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डाउनवर्ड. इसको हम यहाँ पे u से इंडिकेट कर देते हैं. तो जब यहाँ पे हम इसके प्लेन के रिस्पेक्ट में इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो ये यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे. एक तो इस डायरेक्शन में बनेगा, दूसरा इस डायरेक्शन में. क्योंकि ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा एंड इट विल बी u cos थीटा एंड दिस विल बी u sin थीटा के बराबर. नाउ ये हमारे पास कोलिजन से पहले की जस्ट बिफोर की कंडीशन हो गई. जैसे ही ये यहाँ पे कोलिजन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि इट मूव्स हॉरिजॉन्टली जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. यानी जो हमारे पास बॉल है, अब इसका जो मोशन हो जाता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है इस डायरेक्शन में. तो इसके भी हम यहाँ पे दो कंपोनेंट बना सकते हैं. एक तो हमारे पास यहाँ पे आएगा अलोंग द प्लेन के, और दूसरा आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन के. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें, ये एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. तो जो कंपोनेंट बनेगा इट विल बी v साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा इट विल बी v cos थीटा के बराबर. तो ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन हो गई या आफ्टर कोलिजन की कंडीशन हो गई. हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो अलोंग द प्लेन के कंपोनेंट गिवन है दैट इज u sin थीटा और v cos थीटा, ये दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों अलोंग द प्लेन है. साथ में जो हमारे पास प्लेन दे रखा है ये स्मूथ और फिक्स है, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा. तो इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं sin थीटा विल बी इक्वल टू v cos थीटा के. यानी हम v बाई u को यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये हम रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे रेशियो देखते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगा, ये हमारे पास प्लेन आ गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास इम्पैक्ट जनरेट होगा. तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट है, इनका जो रेशियो होगा वही हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा. इस केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इट इज v sin थीटा, एंड इस केस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इट इज u cos थीटा. तो हम यहाँ पे जो e की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज v sin थीटा डिवाइडेड बाई u cos थीटा के. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ से अगर हम e को कैलकुलेट करें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगेन इट विल बी गिवन एज टेन थीटा, एंड इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दें तो ये आ जाएगा v बाई यू टेन थीटा के बराबर. तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा इट विल बी टेन स्क्वायर थीटा. दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द गिवन कंडीशन. सो वी कैन से the coefficient of restitution is tan square theta. Option A is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.